तो बुरा मत बोलो, चुप तो रहो। लेकिन नहीं, हमको तो ईश्वर ने जिह्वा दी है, हम तो उसको पतवार के समान प्रयोग अवश्य करेंगे। तो दो महिलाएं ब्रज में बड़ी अद्भुत हैं, एक वृद्ध है और एक युवा है, दोनों महान सती हैं, या जिनको अपने सतीत्व का भयंकर अहंकार है। नाना प्रकार के प्रश्नों से पीड़ित करती हैं। अरे भानुनंदिनी, तूने ये क्या किया, इतने निर्मल कुल में ऐसा विकार, ऐसा कलंक। लेकिन जिसके पास इष्ट होता है वो मात्र उस इष्ट के, उस प्रिय के आनंद को अपनी आत्मा के स्तर पर साक्षात करता है, किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करता है। भगवती सुनती है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, कुछ नहीं बोलती हैं। वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वृंदा देवी, उनको बड़ा कष्ट होता है। वो लाला से कहती हैं, इस प्रकार की घटना घटित हो रही है। मिष्ठान्न भोग जो है, चींटे हमारा भी भोग करते हैं। भगवत कथा कहते कहते शायद रक्त में कुछ मीठा बना गया हो। अकस्मात योग माया का स्वरूप प्रकट होता है, पट परिवर्तित होता है। लाला अपने मणि जटित आंगन में खेलते खेलते भूमि पर गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। भयंकर शिरोवेदना है, पीड़ा है। पूरे गोकुल क्षेत्र में, पूरे ब्रज क्षेत्र में मुनादी करवा दी जाती है, जो हमारे लाला को स्वस्थ करेगा उसे हम मुंह मांगी दक्षिणा प्रदान करेंगे। जीव के अहंकार को नष्ट करने के लिए यदि ठाकुर के माथे में दर्द हो तो उस दर्द को ठाकुर ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता। वन से एक सुंदर से वैद्य राज निकल करके आए, बोले भगवती मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ कर दूंगा, आनंदित कर दूंगा, मेरी बताई हुई विधि का अनुपालन यदि तुम करो तो। मैया रो रही है, कैसे भी करो, ठीक करो। बोले एक सुंदर सी सुवर्ण की कलसी मंगाओ, बड़ी सी, और उसमें 1 सहस्र छेद करवाओ। सोचो, घड़ा लेने की जरूरत ही क्या है कि उसमें छेद किया जाए। वैद्यराज ने उसमें छेद करवाया। महाप्रभु बैठ जाओ। प्रसन्न रहो, स्थिर बुद्धि प्राप्त हो, चंचलता समाप्त हो। कहां थे? घड़े पे थे। घड़ा बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। घड़े में आसक्ति भरी नहीं कि समस्या उत्पन्न हुई नहीं। और इसके बाद उन्होंने एक सुंदर सी कैंची निकाली और लाला के केश तंतु काटे, पूरी एक लट। नाव पर बैठ करके नदी के उस पार गए, तमाल वृक्ष पर उसको बांधा, फिर लौट करके आए, इस छोर पर भी तमाल वृक्ष पर बांधा। फिर बोले देखो मैया ऐसा है, बहुत सरल उपाय है। कोई सती साध्वी महिला इस कलसी को लेकर के 3 बार इस तंतु के ऊपर चल करके इधर से उधर जाए और चौथी बार इस कलसी में पार का जल भर करके ले आए। उस जल को जैसे ही मैं लाला के मस्तक पर डालूंगा, लाला उठ जाएगा। मैया ने सिर पीट लिया। बोले वैद्य जी ये भी कोई उपाय हुआ? किसी के सिर में दर्द हो रहा हो और आप उससे कहो कि चंदन और बादाम घिस करके माथे पर लगा लो। बोले बात तो सही है, लेकिन इसको घिसना तो सिरदर्द से भी बड़ा सिरदर्द है। मैया ने उठाई, कलसी चली। बोले मैया नहीं चाहिए, मां से काम नहीं चलेगा, कोई और जाए। गोपियों को देखा, गोपियां बोली हम तो श्याम कलंकिनी हैं, हमारे जाने से कोई लाभ नहीं है। तो अपनी जो मुख्य पात्र वो वृद्ध और युवा महिलाएं हैं वो सामने आती हैं, हम जाएंगी। अब 2 बार उसकी पुनरावृत्ति करने से लाभ नहीं है,
पैर रखते ही दोनों चली गईं जल में। जिस प्रकार से व्यक्ति बिना प्रयास किए हुए आसक्ति के पंख में लीन हो जाता है। बड़ी मुश्किल से मल्लाहों ने खींच के बाहर निकाला। वैद्यराज ने एक वस्त्र लिया, मंत्र जाप किया और कपड़े से स्थान को ढक दिया। नीचे से शब्द निकला, बोले रा और धा, आराधिका राधा। बोले राधा नाम की कोई देवी है, यदि वो आ जाएं तो लाला को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवती राधा आती हैं, उस प्रक्रिया का अनुपालन करती हैं और अंजुलि से जब जल डालती हैं तो लाला तुरंत उठ जाते हैं। भक्ति का स्वरूप है। अपने प्रिय का आनंद चाहते हो तो पाप और पुण्य की व्याख्या से दूर हट जाओ। प्रेमास्पद आनंदित होना चाहिए। अद्भुत प्रेम है भगवती का भगवान के प्रति। दो जल दो तरंग, कहीं कोई भेद नहीं है, पूर्ण अभेद की स्थिति है। भगवती कहती हैं, जब मैं देखती हूँ वासुदेव को अपने सम्मुख तो मैं आश्चर्य से मर जाती हूँ कि अरे हमारा तो अभेद है, लेकिन इनकी श्वास अलग चल रही है, हमारी श्वास अलग चल रही है। कुल के वृद्ध होते हैं, उनका निर्णय होता है, उनका नियंत्रण होता है, समाज का निर्णय होता है, कोई भी स्थिति हो, लेकिन नारायण के उस प्रेम से संबद्धता अद्भुत है। भगवान के इस रास के प्रसंग को प्रणाम करते हैं। प्रसंग की बड़ी कृपा है कि उसने तात्कालिक रूप से हमें छोड़ दिया। वन्य क्षेत्र में अंबिका वन में पूजन करने जाते हैं सब लोग। एक अजगर प्रकट होता है, नंद बाबा को अपने मुख में ले लेता है। सुदर्शन नाम का यक्ष है, महद जनों के प्रति अपराध कारित करने के कारण अजगर हो गया। सारी कथाएं यही बताती हैं। माता पिता का सम्मान करो, संतों का सम्मान करो, ऋत अर्थात वरुण के द्वारा निर्धारित सामाजिक प्रक्रिया का सम्मान करो, अपने पूजन का, अपने स्वरूप का, अपने परिवार का, अपने कुल का अहंकार मत करो। करोगे तो राक्षस बनोगे, करोगे तो अजगर बनोगे। उन्हें तो नारायण मिल गए, तुम बन गए अजगर, तो जिंदगी भर अजगर ही रहोगे। अजगर हो गया था। उसके बाद शंखचूड़ आया। शंखचूड़ ने इनके गोष्ठ में समस्या उत्पन्न करनी प्रारंभ कर दी। गोपियों को हरण करने का प्रयास किया। भगवान ने उसे भी मुक्ति प्रदान कर दी। कौन है? बोले वही श्री रामा है जिसको शाप दिया था भगवती ने। भगवान